तो आज नानियों जाना दो का राज झूठ बोले। झूठ क्या बोला है? क्या बोले कि जेब में पैसे छोड़ देता ने तो ये ले की पार। मम्मी का भी मेरा कैंसर है। हमारी इतनी तैयारी हो चुकी है कि मैं मानना चाहिए 1 महीने पहले ही पेपर दिलवा ले थे। इतना सपोर्ट था जीसीआई का। नानी को मनिया लागे थोड़ा वजन बढ़ को दिखाए। मुझे मोटी होगी। हाँ, सच में बिल्कुल मोटा मोटी होगा। नहीं, सही में ही मोटी होगी। ये चक्की वाला से तुली में 70 टप गयो। अभी तक महाराज का वीडियो है थे फेसबुक पर देख रहे हो या यूट्यूब पर। अब थे माना डेस्क को सबसे पहले मारा ऐप के ऊपर आप जाओ गूगल प्ले स्टोर पर और डाउनलोड करो झलको ऐप ने। थारे आसपास की देसी अंदाज में हर पल की खबर ही बताने मिलेंगी। राम राम जी, मैं खुशबू झलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। अभी फिलहाल सबने पता है कि भाई नीट की एग्जाम दी ही मेरे को रिजल्ट आगो हो। रिजल्ट के अंदर बहुत सारा बच्चा ही को सिलेक्शन है वो ये नीट जो एग्जाम दी ही बिन वे फाइट कर ले ही आगे वह जाना नहीं, मतलब डॉक्टर बनने के लिए वह तैयार हो गई ही। तो आपने ई कड़ी में ही बहुत सारा बच्चा ही बस यहाँ जुड़े है। काफी बच्चा को आप इंटरव्यू भी लियो है। तो आपने साथ में एक झुंझुनू का रहने वाला ही मलसेसर का रहने वाला ही बाको नाम है मुस्कान। बाका 644वीं रैंक है बा आई ही। और आपने साथ साथ में ही मुस्कान के साथ साथ में ही कैमरा के द्वारा देख रहे होगा कि बाका नाना जी मेरे साथ में ही, बाकी नानी जी मेरे साथ में ही। तो आज आपको इंटरव्यू है वो मम्मी पापा के साथ में नहीं, दादा दादी के साथ में नहीं, नानी नाना के साथ में होने वाला है। और नानी नाना के दो ही तो हो चाहिए, दो ही तो बहुत ज़्यादा लाडला होया करी ही। तो आज नानियों जाना दो ही का राज की भाई ये की तरीका में पढ़ाई करता और घरा के यहाँ रिया करता। और ये तो सारी चीज़ें यही बताऊंगा कि भाई कोचिंग में की तरीका को माहौल मिले और की तरीका की पढ़ाई करी। हाँ जी, राम राम जी। नमस्कार, मेरा नाम मुस्कान है। मेरा गांव जटावा खुर्द है। मलसीसर हमारी तहसील है, ग्राम पोस्ट निरादनू। तो मैंने शुरुआत मेरी जीसीआई जो कि हम बोलते गुरु कृपा कैरियर इंस्टीट्यूट से मैंने अपनी शुरुआत करी। और फिर बठे जहाँ को माहौल है भी कोचिंग को, और जिस बुडानिया सर है, कुलेरी सर है, और भी हमारा जगह पूरी जीसीआई की जगह टीचर की टीम है वो पूरा सपोर्ट करे। और नीट की एक जर्नी यहाँ की तैयारी है जो कि वहाँ पूरी साल पूरी मेहनत हो लगन हो, हर दिन प्रतिदिन पूरे 5-5 घंटे की पढ़ाई आपा करनी पड़े। मैं टेस्ट लेता, मैं टेस्ट की तैयारी करती, फिर भी साबु में टेस्ट देती तो फिर मेरे काफ़ी तरीकों अच्छी तरीकों तैयारी होगी। बाकी इमोशनल सपोर्ट एक मैंने सहारो बहुत बढ़िया प्रदान कराए गए। और फिर मेरी मेहनत में उनका बहुत बड़ा योगदान है। टीचर्स हैं, उन्होंने हर कदम पर मेरे साथ दियो बा। और मैंने हर चीज़ जाए मेरे कोई कमी है, कोई मैं पढ़ना कठे भी लो फील कर रही हूँ, यह बात यहाँ की है कि आप अगर 1 साल कोई चीज़ की ढंगो तैयारी कर रहे हैं हाँ तो भी अपन हर वक्त कठे ना कठे आप नीचे जावांगा, आप टेस्ट में मार्क्स में कमी आवेगी और भी तरीक़ों है। लेकिन मेरा टीचर्स मैंने बहुत अच्छी तरीक़ों सपोर्ट करी और बी की बदौलत आज का दिन मैं नीट में ऑल इंडिया रैंक 644 हासिल कर पाई। जो थारी बेसिक एक पढ़ाई वह बा कठे हुई ही। शुरुआती पढ़ाई बिसाऊ में लक्ष्मीपत सिंघानिया अकेडमी बिसाऊ से हुई। वहाँ पर मैंने अपनी 10वीं कक्षा पास करी। फिर मैं यहाँ पे फिर माहौल एक ऐसा था कि सभी बच्चों ने बोला कि एमबीबीएस नीट की तैयारी होती है, नीट का पेपर लगता है, तो उस हिसाब से पता हो कि नीट की तैयारी की तरीका हाँ हुआ है। और नीट के बाद में क्या करूँ जाए एक जैसे बचपन में आपा ने यहाँ दिखाई जाए, स्कूल में भी पूछे कि बड़ा हो के थे के बढ़ना चाहूँ, तो मेरा हमेशा से एक सपनों, कुछ बच्चा पायलट बोलता, कुछ के और कुछ बोलता, मेरा हमेशा से सपनों को मैंने डॉक्टर बनना है। फिर भी कले मैंने मेरी स्कूल में भी फिर गाइडेंस मिली, मैंने बताई गई कि नीट जया की कोई एग्जाम हुआ है। फिर भी कले मैं सीकर आई। सीकर में मैं मेरो एकमात्र गुरु कृपा कैरियर इंस्टीट्यूट पर मेरा ध्यान हो, बट मैं एडमिशन ली। के बारे में क्या पता लगे था? बी के बारे में जो परिजन ही और भी बच्चा हमारे घरों सेलेक्ट हुए, हमारे गाँव सेलेक्ट हुए ही, यहाँ नाम भी सुनेड़ो हो, तो फिर कोचिंग वाला स्कूल वाला भी सजेस्ट करी। फिर बैठे हूँ मैं तैयारी करी मेरी। झूठ बोले। झूठ क्या बोला है? क्या बोले कि पहले को आईएएस वगैरह का मन ध्यान हो। अच्छा, बिल्कुल बिसाऊ पढ़ती थी ना, बिसाऊ पढ़ती थी तब इसके दिमाग में ये बात थी कि मैं आईएएस वगैरह पढ़ूं। छठी क्लास में फिर अब फिर तो वो मतलब देखो देख क्या हो गया सौदा। और फिर हमने भी कहा कि इसमें भी बढ़ते हैं आईएएस, तो अच्छा डॉक्टर जो करते हैं उसमें भी बढ़ते हैं। तो बेटा एक बार तो कम से कम तेरा भविष्य सिक्योर तो कर ले, उसके बाद में देख लेना। तो ये छठी क्लास में थी ना, तब भी मतलब इसके दिमाग में थी मैं आईएएस बनूं।
तो नानो जी पोल खोल रही हैं क्या कर रहे हैं समझ मारे में। अरे तो अभी तो जैसे डॉक्टर की मैंने तैयारी करी है, तो मेरे लिए अब तो मेरे दिमाग में यही चीज़ है बस कि मैं डॉक्टर बन रही हूँ, तो ई फील्ड में मैंने आगे जाके जो मैं मेरे स्तर पर बेस्ट कर सकूँ, लोगों की सेवा कर सकूँ, बी परी मैं काम करूँगी। पर धीरे धीरे डॉक्टर के बारे में थाने पता लगे कदे इंजेक्शन खा के आया होगा जहाँ दर्द हो गया। बीमार बहुत रही हूँ मैं बचपन से। मेरे को टाइफाइड मेरा बिगड़ा था एक बार, तो मैं बहुत बीमार रही। 10th में भी मेरे पेपर से पहले मैं बीमार हो गई थी। 11th में जैसे मैं यहाँ 8 आई तो फिर मेरा टाइफाइड हो गया, तो उसके कारण ना मैं क्लास ले पाती, फिर मैं 2-2 महीने तक एब्सेंट रही। तो मेरी वो इस तरीके से तैयारी नहीं हो पाई थी, इसलिए वो नहीं हुई तैयारी। तो फिर एक दिमाग में बात आ गई मेरे कि मैंने बस अब डॉक्टर बनना है और इलाज करना। मम्मी का भी मेरे कैंसर है, तो फिर वह सोच की कि भी भाई मम्मी को इलाज हो डॉक्टर करे बहुत बड़ी चीज़ है, मैं कोई और की मम्मी ने बचा सकूँ तभी उस साहब हूँ। फिर मैं यहाँ चाहूँ कि अगर मैं डॉक्टर बन रही हूँ, कोई काबिल हो रही हूँ और अगर मैं बा कैपेसिटी मेरे अंदर ला रही हूँ, तो मैं यहाँ चाहूँ कि लोगों को मैं भलो करूँ। और कोई थे बताया कि भाई मम्मी का कैंसर ही देखो बीमारी है, कोई कभी कद भी कोई भी टाइम में उसका है, तो थारी मम्मी अब ठीक ही? मेरी मम्मी अब ठीक है। अभी मम्मी पापा को की रिएक्शन उस जी टाइम पर थे कदे IAS बोला करता राज डॉक्टर? ये मेरे पापा का सपना था, मेरे पापा डॉक्टर बनना चाहते थे, बट कुछ परिस्थितियों की वजह से वो नहीं बन पाए, तो फिर उनका सपना मैं पूरा करूँगी, इसलिए मैं ये मतलब पापा को सपनों बेटी पूरा कर रही है और बेटी डॉक्टर बनने के बाद में अपनों सपनों पूरा करेगी। हाँ ऐसा, हाँ बिल्कुल ऐसे। गांव में क्या कि इनके पापा को लोग डॉक्टरी कहते हैं, मतलब डॉक्टरी बोले हैं क्योंकि ये साइंस में था, बायोलॉजी में इनके पिताजी थे, तो वो उस समय मतलब यूँ थे, ये इंटेलिजेंट थे, तो कि ये डॉक्टर बनेगा। तो फिर वो एक बैंक पड़ गया डॉक्टर, तो डॉक्टर के नाम से मतलब ज़्यादा पुकारते हैं। शुरू से ही इंटेलिजेंट थी, चंचल थी। मैं कभी कभार कहीं मतलब जेब में पैसे छोड़ देता ने, तो ये ले की पार, मतलब मैं नहा रहा हूँ और यहाँ छोड़ दिए, तो ये अपने बैग में डाल के चल दी। कई बार जो पेरेंट्स मीटिंग में गया ना, तो ये बच्ची बहुत बढ़िया है, आगे जाके कुछ न कुछ निश्चित रूप से बन जाएगी। और उसके बाद में फिर यहाँ ले आए इसको। यहाँ लाने के बाद में सीधे को लास्ट ईयर इसके साथ में ट्रेजेडी हो गई थी, मतलब वो मम्मी के कैंसर हो गया था, ये खुद भी बीमार हो गई थी। तो लास्ट ईयर को हमने मतलब पिंच नहीं किया कि इस सब साल तेरे को नहीं पढ़ना है, छोड़ दी। परीक्षा से 1.5 महीने पहले किताब छोड़ दी थी, जो कह दिया कि अब तेरे को नहीं पढ़ना है। तो ये पिछले साल मतलब एग्जाम दी थी, लेकिन मतलब अब ये भी स्वस्थ है, इसकी मम्मी भी स्वस्थ है, तो इस साल मतलब इसने पढ़ाई बहुत अच्छी की, तो इसके अच्छे नंबर आ गए। पथरी मतलब 5 पथरी दोनों इसमें गुर्दों में 5 पथरी, मतलब पथरी का इलाज काफ़ी चला इसका। टाइफाइड का भी, टाइफाइड हर साल मतलब दो बार टाइफाइड निकलता था, लेकिन वो बाद में तो वो जयपुर से इंजेक्शन लगवाए थे, तो उसके बाद में वो समस्या नहीं रही। तो मतलब भाई खुद भी थोड़ा सा बीमार रहता, तो सोचा कि डॉक्टर बन के मैं मेरो भी इलाज कर लूँ। नहीं देखो, ये तो रह तो है ही या दिमाग में कि भाई मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, फिर एक वो टेंशन का माहौल इसलिए क्रिएट होगा कि भाई स्कूल भी मेरे 10th में 97% आ और मेरिट होल्डर ही मैं 3rd रैंकर ही पूरे डिस्ट्रिक्ट में। फिर भाई बात है ठावा जा अपने ऊपर उम्मीद हुआ है लोगों की, और मेरे को काफ़ी उम्मीद ही लोगों ने, मेरे पेरेंट्स ने भी, सब ने ही, इसलिए फिर कहीं ना कहीं मेरी बीमारी की वजह डिस्टर्ब हुई आ चीज़, और फिर मैं को नहीं पढ़ पाई। तो देखो पढ़ना हर चीज़ में आपन पड़े, संघर्ष करना पड़े, मेहनत करनी पड़े, और अगर भी मेहनत में अपनी चूक हो रही है तो फिर आपा नीट जे की एग्जाम क्वालिफाइड कर सका। तो उस हिसाब से फिर मैं भी साबु ही सोची कि भाई मैं डॉक्टर बन की खुद को तो इलाज देखो करना ही करना, बाकी लोगों की भी मैं खूब सेवा करूंगी। एक नॉर्मली बड़ा बुजुर्ग बात बताई नहीं, खुद में जब बीता है तो ये सोचा कि हाँ क्यों ना यो आपा अच्छो काम करा ताकि लोगों की सहायता। हाँ, और वही तो अब आप डॉक्टर कन जाओ और भी है तो बहुत सारा खर्चा भी लागे, अपना बहुत इलाज का भी पैसा लागे। तो मैं चाहूँ कि लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट में जहाँ तक हो सके कि बेटे लोगों के पैसा की कमी, गरीब आदमी आज के जमाना में महंगा इलाज को नहीं करवा सके, वह भी कंडीशन है। तो आगे जाके मैं ई पर भी काम करना चाहूँ कि अगर कोई भी सक्षम नहीं है तो बिन इलाज के कारण भी की परिस्थिति खराब नहीं होनी चाहिए, वो दुखी नहीं होना चाहिए, कोई भी बिन फ्री चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा मिलनी चाहिए। बिन देखो पढ़ाई में डिस्टर्ब बहुत ज्यादा होगा थे बिका बाद में जहाँ कोचिंग वाला को कितनों के सपोर्ट रही की तरीका में पढ़ाई करवाई, मतलब भाई की तरीका में थाने मोटिवेट करी कि आज थे इस स्टेज पर पहुंचे। कोचिंग में देखो हमारा डायरेक्टर ही प्रदीप जी बुडानिया सर बाऊ थे, कद भी जाओगा बहुत अच्छे से थारो मिलेगा, बहुत अच्छी तरीके से थाने समझाऊंगा, अपने खुद का बच्चा की थाने ट्रीट करेंगे। मैं कोचिंग जाती, डेली क्लास जाती, सुबह जाती, घर आती, मानो टीचर को सपोर्ट हो, मैं टीचरों बात करती, अगर मेरे कोई टॉपिक में दिक्कत थी तो मैं जाती टीचरों बात करती, मैं समझाता,
मैं जय जय मैं बताता। सुष्मिता मैडम थी हमारे साथ, पेपर दे रहे हैं आप, टेंशन हो रही है, कई बार नंबर कम भी आ रहे हैं, कई बार नंबर ज़्यादा भी आ रहे हैं, तो भी चीज़ ने कहीं हैंडल करनी है, मैडम मान सिखाता। पेपर हो पहले तो हमारी आ कंडीशन ही, हमारी इतनी तैयारी हो चुकी कि मैं मानना चाहिए 1 महीने पहले ही पेपर दिलवा ले थे, इतना सपोर्ट था GCI का। थारो के नियम हो पढ़ाई को? मेरो पढ़ाई का यो नियम हो कि सुबह 5:30 बजे मैं तैयार होती, बाकी फिर 6 बजे से हमारी कोचिंग होती, 6:30 बजे हमारी क्लास शुरू हो जाती, तो हम 6 बजे कोचिंग पहुंच जाते थे। कोचिंग जाके मेरा ये था कि अगर मैं बैठी हूँ क्लास में फ्री हूँ तो फिर मैं बैठा मेरी किताब खोल के शीट्स को खोल के मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाती। फिर इतने में टीचर आता तो टीचर मानो पढ़ाने लग जाता, मेरा पूरा ध्यान मेरी क्लास में हो, तो टीचर अगर कोई क्वेश्चन बताता तो मैं बैठे को बैठे सॉल्व करती। मेरा कंपटीशन रहता कि अगर मेरे साइड वालों बच्चों मेरे फास्ट सॉल्व कर रहे तो मैं कोशिश करूँगा मैं भी थोड़ा फास्ट सॉल्व करूँ। तो ये तरीके को मेरी क्लास बीतती। 1:30 बजे का लगभग मैं घर आती, घर आके थोड़ी देर सोना रेस्ट करना, फिर मैं मेरी किताब खोल लेती। मैं 2 ही काम करे, या तो मैं पढ़ती या मैं सोती। मूड फ्रेश करना होता है। मूड फ्रेश करने के लिए मैं गाना सुनती। देखो मैंने गाना को थोड़ा शौक है, मूवी वगैरह में मैं इतना ध्यान दूं को नहीं। तो गाना को कौन से गाना को शौक है, राजस्थानी या बारे में? गाना राजस्थानी हरियाणवी जो भी है वो भी टाइम पर डिपेंड करेगा आप के तरीकों फील कर रहे हैं। देखो आप दुखी हैं, पढ़ाई भी टेंशन आ गया, बहुत पढ़ लिया, और आप दुखी अरिजीत सिंह का गाना सुन रहे हो तो देखो को नहीं चला ना। इसलिए अपन फिर भी साबुई गाना सुनना पड़े। हरियाणवी गाना, राजस्थानी गाना हम अपनापन से फील हो और अपन अच्छो लगे सुन के तो भाई सुन। पर यह कठिन मन बात थे बोला कि भाई मेरे सार लो बैठे हो तो मन ये लगे कि मैं आगे यूं ज्यादा फास्ट करूँ, कदे फास्ट का चक्कर में चीज आगे पीछे को नहीं हो जाएगी। आगे पीछे देखो हो भी जाए, कई बार जाए पेपर भी मन तो यहाँ लगे। हाँ पेपर भी जाए आपा करा तो 3 घंटा को पेपर है तो मैं 1.5 घंटा में कर लेती भी पेपर ने। तो भी दौरान मेरी कई ऐसी छोटी मोटी गलती भी होती, जगह को खामियाजा मन लास्ट में भुगतना पड़ता। नीट का पेपर में भी मेरी आई हुई कि मैं 3 क्वेश्चन करया, लेकिन भी डर का मारे बच्चों के एक मेरे डर अंदर हो भी का कारण मैं 3 क्वेश्चन छोड़ दिया। नहीं आज मेरी भी रैंक कुछ और अच्छी होती, मैं संतुष्ट हूँ अपने इससे, बट थोड़ा और कर सकती थी मैं। तो ये मैं आपको बोलना चाहूँगी कि पेपर में धैर्य रखो और बिन ढंगू करो, एकदम बिना चिंता के, बिना कोई ज़्यादा। पेपर इजी है तो आप खुश हो जाओ कि पेपर इजी आ गो, तो भी अपना गलती का चांस बढ़ जाए। इसलिए बिन थोड़ा सा दिमाग ने सही रख के अपन ढंगू पेपर करना चाहे। अभी मेरे साथ में नानी जी ही, तो नानो जी तो कई बातें बता दी। दोईती की बहन नानी नानो जी की लाडली बहुत है करी, दोईता भाई सच्ची बात है यार। दादी दादा का भी होया करी, बन नानी नानो ज्यादा यहाँ लाडे शर करके रखा करी ही। तो नानी मामा बातचीत कर लें। हाँ जी भाई मेरे यहाँ 3 नंबर की लड़की है, एक 2 ही तो है, तो वो है 2 ही है, तो यार अच्छा। एक ही गुड़िया है। अच्छा। बहुत मेरी उम्मीद पूरी कर दी, हार्दिक इच्छा ही कि तेरी 2 ही डॉक्टर बनाए। अच्छा। बन गई, खुशी होगी। दोईती डॉक्टर बन गई तो थाने पता लगे बी टाइम पर थे केक कर रहा के फील हो रही हो बी टाइम पर? बहुत जोर को फील हो, बहुत खुशी हुई माने, इतनी खुशी हुई जो को सीमा ही को नहीं। नानी को मनिया लगे थोड़ा वजन बढ़ को दिखाए। मुझे मोटी होगी। हाँ, सच में बिल्कुल मोटा मोटी होगा। नहीं, सही में ही मोटी होगी। अच्छा, बिल्कुल हाँ। कितना वजन हो पहले? हाँ पहले तो 60 किलो, अच्छा अब 70 टप गयो। अरे राम 10 भी ज्यादा होगा। हाँ ये तो होगो, ये चक्की वाला से तुली में 70 टप गयो। अच्छा मन चक्की बहुत वाला खुशी हुई। तुलकी भी चक्की वाला हाँ, है। तो ये लड़की का और लड़को है तो वो है, लड़की है तो यार जब मेरे 2 ही तो भी और 2 ही भी आई। आकी नानी जी मान दादी जी बोल देसी ये बहुत अच्छी बात कही है। मैंने हार्दिक इच्छा ही पूरी कर दी। पूरी कर दी? पूरी कर दी। अब राजी हो? हाँ राजी हो। अब दोईती के सागे सागे तो नहीं चल जाओगा दिल्ली? हाँ खुशी है, क्या 8 पाली चली जाऊंगी। पाली कौन जानो, ट्रेन और बस पे जाए? मुझको इतनी खुशी होगी, पाली चली जाऊंगी। अच्छा पाली चले पैदल कोई चली जाऊंगी। ऐ बताओ चलो, तो कोई भगवान की यात्रा वगैरह भी बोली कि देखो बड़ा बुजुर्ग हुई ही? बालाजी की स्वामणी बोली, और मेरे परिवार में भी लाडू बांट रहूंगी मेरी 2 ही का। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा। गांव जाऊंगी जना बांट के आऊंगी। तो अभी की घड़ी में का माता जी आ गई हूँ, मैं 2 बात करूंगी। हाँ जी राम राम जी। पहले तो ये बताओ थे ठीक हो ना? स्वस्थ तो बिल्कुल? बिल्कुल स्वस्थ हो। बेटी अब डॉक्टर बनाने जा रहे हैं, डॉक्टर बनी गया मान लो, तो कितनी की खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। मतलब सपनों थारे घर वाला को, थारे हस्बैंड को, जहाँ का पिताजी को हो आज वो पूरा हो रहे। हाँ। थारो भी हो के कोई बच्चों तो बता दियो। नहीं मेरो भी हुई। अच्छा क्या हो बताओ? कि कुछ अच्छी बने, डॉक्टर बने। अच्छे बनाए। हाँ। तो चलो अच्छे बनाए, तो अब डॉक्टर बन गई हूँ, अच्छों की बनवाऊंगा। और भी आगे इसकी
मुस्कानों में एक सवाल और कर लूँ मैं, तो बहुत सारी बात होगा। जब रिजल्ट आयो तो बी टाइम पर कठे कौन किए हो ते बी टाइम पर के कर रहा, लैपटॉप ना या फोन ना खोल के दिया तो नहीं बैठे आया आप सो रहे? हाँ नहीं, रिजल्ट आया जब देखो, मैं तो शुरुआत तो पूरे दिन की ही कि आज रिजल्ट आओगे, तो शाम 7 बजे तक तो मैं देखो देखियो, लेकिन फिर भी को बाद में एक बार होगी कि रिजल्ट आ रहे हो को नहीं, कोई बात ही को नहीं, साथ खड़ा भी पूछ पूछ के मैं थक गई, हैरान होगी, तो फिर मैं छोड़ दियो। फिर रात में 12 बजे मेरी दोस्त को फोन आया मेरे कन का रिजल्ट आओगे, तो फिर भी घबराहट में साइट भी को नहीं खुल रही, टेंशन भी बढ़ गई। फिर एक या भी कहते ओ मार चेक तो कर ली, लेकिन एक वो संतुष्ट को नहीं हुआ इंसान खुद हूँ, तो फिर भी टेंशन में फिर रिजल्ट आयो तो काफी खुशी होगी। मम्मी ने जाके बताई, पापा ने बताई, सब खुश होगा एकदम। और बहुत सारी बातें ये पढ़ाई की और भी बहुत सारी बातें ये शेयर करी ही, नानी नाना जो बात करी है, तो थे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करियो। और मुस्कानो मेरे मन यह उम्मीद है कि थे बहुत कुछ सीखोगा, चाहे कोई बड़ा देख रहे हो या छोटा देख रहे हो। छोबा बोला कि नहीं कि छोटा बच्चों में भी अपना सीखने मिला है, तो बस सीख ले लेनी चाहिए। और वीडियो शेयर कमेंट करके ज़रूर बता दो। जय हिंद, जय राजस्थान।